जय गुरुदेव। सूत्र स तु बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। वह प्राणायाम तो बाह्य अभ्यंतर तथा स्तंभ वृत्ति देश काल तथा संख्या से 3 प्रकार से परीक्षण किया जाने वाला दीर्घ तथा सूक्ष्म होता है। बाह्य प्राणायाम श्वास प्रश्वास की गति को शरीर के बाहर रोक देना रेचक प्राणायाम कहा जाता है। अभ्यंतर श्वास प्रश्वास की गति को शरीर के अंदर ही रोक देना पूरक प्राणायाम कहा जाता है। स्तंभ वृत्ति श्वास प्रश्वास की गति को एकदम जहाँ का तहाँ रोक देना स्तंभ वृत्ति कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। किसी साधक का प्राणायाम किस स्थिति पर है, इसको देखने के 3 प्रकार हैं। देश काल तथा संख्या। देश परिदृष्ट देश का अर्थ है बाहर कितनी दूर तक प्रश्वास जाता है तथा अंदर कहाँ तक श्वास की गति है। बाहर की दूरी 12 उंगल पर्यंत तथा अंदर की गति नाभि तक पहुँच सकती है। यदि रेचक में 12 अंगुल जाकर प्राण रुक जाए तथा पूरक में नाभि पर जाकर रुक जाए तो उसे दीर्घ सूक्ष्म कहा जाता है। यह लंबा तथा हल्कापन अभ्यास से बढ़ता है। शक्ति की जागृति के पश्चात जब प्राणायाम की क्रिया स्वाभाविक अनायास घटित होती है तो यह दीर्घ सूक्ष्मता भी अपने आप ही विकसित होती है। काल परिदृष्ट इसी प्रकार समय की दृष्टि से भी प्राणायाम की अवधि को नापकर देखा जा सकता है। अपने सिर के ऊपर से चुटकी बजाते हुए हाथ को घुमाने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहा जाता है। इस प्रकार प्राण रुकने की अवधि 36 मात्रा तक बढ़ जाने पर उसे दीर्घ सूक्ष्म कहा जाता है। संख्या परिदृष्ट प्राणायाम के प्रभाव से एक श्वास में कई श्वास प्रश्वास का समय व्यतीत हो जाता है, क्योंकि काफ़ी देर तक श्वास स्थिर बना रहता है। जब 12 श्वास प्रश्वास का एक श्वास हो जाए तो समझना चाहिए कि प्राणायाम दीर्घ सूक्ष्म हो गया है। नाभि से चलकर प्राण का सिर में चोट करना उद्घाट कहा जाता है। दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम में 12 श्वास का एक श्वास मृदु, 24 श्वास का मध्य तथा 36 श्वास का एक श्वास दीर्घ कहा जाता है। यह सब केवल प्राणायाम में उन्नति नापने के निमित्त लिखा गया है। यह सब जानकारी होने पर साधक को अभिमान से बचना चाहिए कि मैं बड़ा योगी हो गया हूँ। योग मार्ग की यात्रा बड़ी लंबी है। मार्ग में हजारों विघ्न हैं। थोड़ी सी भूल से किया कराया चौपट हो जाने की संभावना बनी रहती है। शक्ति जागृति के उपरांत साधक का साधन क्रम बदल जाता है। प्राणायाम तथा अन्य सभी प्रकार के अभ्यास जागृति तक ही हैं। जागृति के पश्चात स्वाभाविक अनायास स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। सभी साधनाओं का समावेश एक साधन ईश्वर प्रणिधान में हो जाता है। यदि साधक को प्राणायाम की साधना करना हो तो केवल पुस्तकें पढ़कर अभ्यास नहीं करने लग जाना चाहिए। किसी अनुभवी प्राणायाम के जानकार की देख रेख में अभ्यास ही उचित है। अब चौथे प्रकार का प्राणायाम केवल कुंभक का वर्णन करते हैं। बाह्य अभ्यंतर विषय अनक्षेपी
चतुर्थः रेचक एवं पूरक वृत्ति को छोड़कर चौथा केवल कुंभक है। चौथा प्राणायाम का प्रकार केवल कुंभक सभी प्रकार के प्राणायामों में सर्वोत्कृष्ट है। पहले तीन प्रकार रेचक, पूरक तथा कुंभक में श्वास प्रश्वास की गति का ध्यान बना रहता है। रेचक में प्रश्वास को बाहर, पूरक में श्वास को अपने अंतर विशेष पर रोकने का प्रयत्न होता है। स्तंभ वृत्ति में श्वास प्रश्वास को जहाँ का तहाँ रोक दिया जाता है। अर्थात तीनों में श्वास प्रश्वास की गति का आधार रहता है, किंतु केवल कुंभक में साधक श्वास प्रश्वास से उदासीन होता है। उस गति का ध्यान करने की उसे आवश्यकता ही नहीं होती तथा केवल कुंभक अनायास ही हो जाता है। कुछ टीकाकारों ने कई प्रकार की भावनाएं करने तथा युक्तियों का प्रयोग करने की बात लिखी है, किंतु यदि भावनाओं तथा युक्तियों का सहारा लिया जाए तो ध्यान श्वास प्रश्वास की गति में तो रहेगा ही। वह प्राणायाम अधिक से अधिक स्तंभ वृत्ति के अंतर्गत ही आ सकता है, केवल कुंभक नहीं हो सकता। केवल कुंभक बिना किसी प्रयत्न, पुरुषार्थ, भावना या ध्यान के अनायास ही हो जाता है, अर्थात अंतर जागृत शक्ति की एक क्रिया के रूप में प्रकट होता है। साधक का श्वास प्रश्वास की गति की ओर ध्यान भी नहीं होता कि अपने आप ही प्राण जहाँ का तहाँ रुक जाता है। जागृति के स्वतः सिद्ध प्राणायाम के 4 प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, रेचक प्राणायाम। जब साधक का ध्यान प्रश्वास पर अपने आप क्रिया में टिक जाए तथा प्राणवायु बाहर किसी देश में जाकर अपने आप रुक जाए तो रेचक प्राणायाम की अनुभूति कही जाती है। दूसरा, पूरक प्राणायाम। जब साधक का ध्यान क्रिया में अपने श्वास पर केंद्रित हो जाए तथा श्वास अंदर किसी प्रदेश विशेष में जाकर रुकता हुआ अनुभव हो तो उसे पूरक प्राणायाम की अनुभूति कहा जाता है। तीसरा, स्तंभ वृत्ति। जब साधक का क्रिया में ही अपने आप श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान केंद्रित हो जाए तथा श्वास प्रश्वास जहाँ का तहाँ रुक जाए तो उसे कुंभक या स्तंभ वृत्ति की अनुभूति कहा जाता है। चौथा है केवल कुंभक। साधक का क्रिया में भी अपने श्वास प्रश्वास का ध्यान हो ही नहीं, इस गति से वह पूर्णतया अछूता हो, किंतु प्राण अनायास ही रुक जाए, अर्थात श्वास प्रश्वास की गति बंद हो जाए तो इसे केवल कुंभक की अनुभूति कहा जाता है। प्राणायाम का स्तर जहाँ तक अभ्यास तक सीमित रहता है, साधक मात्रा, काल तथा संख्या की दृष्टि से अपने प्राणायाम के अभ्यास को नापने के फेर में पड़ा रहता है। जब अनायास ही क्रिया रूप में प्राणायाम की अनुभूतियाँ आरंभ हो जाती हैं तो नापने का चक्कर छूट जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के प्राणायामों की अनुभूति किसी न किसी सीमा तक केवल कुंभक की ही होती है, क्योंकि अनायास होती है। उपर्युक्त 4 प्रकार के प्राणायामों के अतिरिक्त हठ योग में अनेक प्रकार के अन्य प्राणायामों का भी वर्णन आता है, जैसे भस्त्रिका, शीतली, उज्जाई, भ्रामरी इत्यादि। ये सभी प्रकार के प्राणायाम साधकों में जागृति के पश्चात अनायास ही होते देखे गए हैं। कभी उनका इधर ध्यान होता है, कभी नहीं। यही ईश्वर प्रणिधान है। केवल ईश्वर की भावना मन में रखकर सभी कर्म सेवा समझकर करना
भावनात्मक समर्पण तो हो सकता है, ईश्वर प्रणिधान नहीं। साधन की सभी क्रियाएं तथा अनुभव ईश्वरीय शक्ति की क्रियाओं के प्रत्यक्ष अनुभूति होने पर ही ईश्वर को प्रकर्ष एवं निश्चित धारण किया जा सकता है। जय गुरुदेव।